महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए पेश किया 17 सूत्रीय शर्त। नौकरी में 10% आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध, वक्फ संशोधन बिल का विरोध और इमाम उलेमाओं को 15,000 सैलरी की मांग। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायाब अंसारी ने एमवीए को सौंपा शर्त संबंधी पत्र। उलेमा बोर्ड की मांगों पर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने फिर दिया मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर बयान। कहा, मस्जिदों से नहीं हटे लाउडस्पीकर तो मस्जिदों के सामने करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बेतहाशा बढ़ती हुई संख्या पर सियासी घमासान। आज रिटायर होंगे सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। 8 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ का था आखिरी वर्किंग डे। सोमवार को देश के 51वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे शपथ। झारखंड की राजधानी रांची में आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। 3 किलोमीटर के रोड शो के जरिए 4 विधानसभा के वोटर्स को साधेंगे पीएम। झारखंड के बोकारो और गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। बोकारो के चंदन निकियारी और गुमला के पुग्गू हवाई अड्डे में होने वाली सभा के जरिए दर्जनों विधानसभा सीटों के वोटर्स को साधेंगे पीएम। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज जारी करेगा संयुक्त घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ एनसीपी शरद गुट के तरफ से तमाम नेता और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। मुंबई में एमवीए का घोषणा पत्र जारी करने के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। महाराष्ट्र में आज बीजेपी भी जारी करेगी संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे होटल सोफिटेल में जारी करेंगे पार्टी का मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र के अकोला से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बोले, जिस राज्य में कांग्रेस वो शाही परिवार का एटीएम। महाराष्ट्र चुनाव के नाम पर कर्नाटक में शुरू हुई वसूली। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। राहुल गांधी एक तरफ भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा। झारखंड के बागबारा में आरक्षण पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री की जेडीयू और टीडीपी 2 नकली टांगे। झारखंड के बालूमाथ में आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कल्पना सोरेन की साझा रैली। महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह ने सीएम पद को लेकर दिए संकेत। कहा, महायुति को जिताएं, देवेंद्र भाई को विजय बनाएं। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार दी। जमशेदपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के करहल में चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, बबुआ अभी नहीं हुए हैं बालिग। दिवंगत मुलायम सिंह जी की आत्मा पार्टी की हालत देख दुखी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। खैर जनसभा में कहा, जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले एएमयू में दलितों पिछड़ों को नहीं मिलता आरक्षण। यूपी में अखिलेश और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने कहा, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार। यूपी उपचुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लगा नया पोस्टर। पुलिस को गाली देने पर सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पर एफआईआर दर्ज। कल थाने के बाहर हाजी रिजवान ने धक्का मुक्की की थी। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले पालघर में एक गाड़ी से 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में वोटिंग से पहले आयकर विभाग की रेड। रांची में सीएम सोरेन के निजी सलाहकार और अन्य के ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश। वायनाड फूड पैकेज मामले में एफआईआर दर्ज। कल राहुल प्रियंका की तस्वीरों वाले पैकेट जब्त हुए थे। एलडीएफ ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई थी शिकायत। महाराष्ट्र में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल आज करेंगे अपना रुख साफ। विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले से यू टर्न ले चुके जरांगे ने मराठा समाज से अन्याय होने का आरोप लगाया। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के नैरेटिव का दिया जवाब। कहा, महाराष्ट्र में महायुति ने वादे पूरे नहीं किए। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर इंदौर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तलवारबाजी कार्यक्रम का आयोजन।
दिल्ली के कृष्ण विहार में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान का आधा हिस्सा ढहा। हादसे में 24 साल की महिला रजनी की मौके पर मौत, दूसरी महिला झुलसी। दिल्ली के वेलकम इलाके में गोलीबारी, देर रात अज्ञात बदमाशों ने नदीम नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की, दूसरा शख्स जख्मी। हावड़ा में शालीमार सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन डीरेल, नौलपुर के पास 3 बोगियां पटरी से उतरी। पंजाब में पराली जलाने की घटना बदस्तूर जारी है। शनिवार को भटिंडा में पराली जलाने की घटना कैमरे में कैद हुई। अजमेर के पुष्कर सरोवर में शनिवार को दीपदान हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर पर दीपदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 13 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात। कतर ने इजराइल हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते की मध्यस्थता से अलग हुआ। कहा, जब शांति समझौते के लिए इनकार किया जाता रहेगा तब तक मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं। लखनऊ को डबल डेकर सिटी बस सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डबल डेकर सिटी बस को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने लखनऊ में आकांक्षा हाट और गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, नई शुरुआत के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए पुस्तक मेले उदाहरण बनने चाहिए। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन। 27वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ती रहेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर, ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर अत्यधिक खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी बुरा हाल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में धुंध की एक परत छाई हुई है। विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की गई। प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए गाइडलाइन, सुबह टहलने से बचे, मास्क पहनने की सलाह दी गई। दिल्ली के जनपद इलाके में धूल प्रदूषण को कम करने की कवायद, PWD वाहन पानी का छिड़काव किया जा रहा। अमेरिका में भी छठ पर्व की धूम। वर्जीनिया बीच इलाके में रहने वाले सैकड़ों भारतीय परिवारों ने पूरी आस्था के साथ मनाया महापर्व। अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवारों ने भी डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया। छठ के पारंपरिक गीतों ने बदल दिया अमेरिका का माहौल।